नारायण नारायण गंगे हर नर्मदे हर। हाँ तो नारायण, आज घाट वाले बाबा का निर्वाण दिन है नारायण। हाँ, वो वीडियो मैंने आपको भिजवाया है, वो पहुंच जाएगा। देखो, सरल भाव से अनुभवी लोग सुनाते हैं नारायण, सुनाते हैं। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि सरदे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, मैं ढूंढता रहता हूँ इस सत्य को मैं सरल भाषा में कैसे समझा दूँ। हाँ नारायण, तो यह मुझे लगता है अखंडानंद सरस्वती जी के ग्रंथ से ये शरीर ने नोट किया है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो बता रहे हैं अखंडानंद सरस्वती जी कि एक जगह पढ़ाया जा रहा था, माने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, एक घट का पूछा कि एक घट होता है। गुरुजी ने पढ़ाते कहा एक घट होता है। शिष्य ने पूछा, प्रभु घट क्या होता है? तो गुरुजी ने कहा, घट उन्हें कभी देखा ही नहीं था, माना ये शब्द कभी ऐसे सुने ही नहीं थे। नारायण, ये शरीर के जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। हाँ, घाट वाले बाबा से पढ़ते हुए कहा, बाबा खर किसका नाम होता है? खर ये लिख रहे कि खर। तो बाबा हंसने लगे, बोले खर माना गधा। तो मैं मुना अच्छा, बोले हाँ। तो शास्त्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं उसका अर्थ कभी सुने नहीं तो कैसे समझे। तो गुरुजी ने कहा एक घट होता है। तो शिष्य ने पूछा घट क्या होता है? तो घट उन्हें कभी देखा ही नहीं था। तो श्री गुरुजी ने बोले कि अरे कलश। अब शिष्य ने कहा महाराज कलश क्या होता है? अब गुरुजी बोले अरे कुंभ। शिष्य ने फिर पूछा कुंभ क्या होता है? गुरुजी ने कहा कुंभार मिट्टी के एक लोंदे को लेकर के एक बर्तन बनाते हैं, उसका पेट बड़ा होता है और गला छोटा होता है। शिष्य ने कहा महाराज अभी कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरुजी अपने कुटिया में घर में गए और घड़ा उठाकर ले आए और बोले कि इसका नाम घट है। शिष्य बोले अरे महाराज समझ गया समझ गया। अब आप कभी भी कहोगे कि घट लाओ तो मैं इसको उठा के ले आऊंगा, कलश कहोगे तो भी उसको उठा के ले आऊंगा, आप कुंभ कहोगे तो भी इसको उठा के ले आऊंगा। देखो नारायण, अब तक उसने घट का अर्थ समझा ही नहीं। तो ऐसे जो संत बोलते हैं कि यह ब्रह्म है, परमात्मा है, प्रेमास्पद है, तो जब तक उस चीज को अर्थ है वह सजनों समझ में नहीं आया, पहचाना नहीं आया, तब तक उसका अर्थ समझ में कैसे आएगा। तो शिष्य सज्जनों कैसा होना चाहिए? पर्याय। पर्याय का माने शब्द के बदले शब्द। जैसे एक नाम के बदले दूसरा नाम। एक ने पूछा कि तो आपका घर कहाँ है? बोले मामा के घर के सामने। बोले मामा का घर कहाँ है? बोले हमारे घर के सामने। तो नारायण सामने वाला क्या समझेगा? इसी तरह अस्तित्व तत्व परमात्मा है, वो तेरा अपना आपा है, वही ब्रह्म है, वही तत्व और तुम है। और जब तक सजनों हृदय से कहता हूँ सुनते जाओ और एक बात ध्यान में रखना, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, सुन लेंगे, रट लेंगे, पढ़ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, हाँ, मगर जब तक शास्त्र और मर्यादा के अनुसार जीवन न बनाओगे, हाँ, धर्म के अनुसार जीवन न बनाओगे, अंतःकरण शुद्ध न होगा, तब तक नारायण स्वच्छंद के बदले स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ, इस देखो नारायण वीडियो काटा क्योंकि इस वीडियो में इस मोबाइल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ज्यादा बना सके। तो हम आप लोग जैसे ये गंगा बहती जा रही है, इसी तरह अपने नित्य नियम में, सत्संग में, स्वाध्याय में, सेवा में लगे रहो, लगे रहो। ऊबो मत, उत्साह अगर हट जावे तो साहस लो, साहस भी न रहे तो धैर्य तो छोड़ो मत नारायण। तो यह जो आपस में चर्चा हुई, इस बात को समझो और ध्यान रखो, मर्यादा को, धर्म को, अपने जो कर्तव्य को, शास्त्र के अनुसार जीवन को मत छोड़ो और उनके साथ चलते रहो और
सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति होय हन। मैंने यहाँ सत्संग में सुना था, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। घाट वाले बाबा से पूछा, कहा मैं मुरारी बाबू के सत्ता प्रसिद्ध हो जाऊं, ऐसे आशीर्वाद दे दो। बाबा ने कहा, अच्छा जाओ चंडी मंदिर पे जाके तपस्या करो, जप करो और पुकार करो, जो तुम्हारा हो जाएगा। और नारायण उन लोगों का हो गया, मैंने देखा। पर का तुम्हारे पुण्य दे दो, उनके पुण्य के लिए वैभव कुछ मिल गया, लेकिन क्या उससे शांति मिल जाएगी? नश्वर वस्तु को चाह करके सुखी होना चाहते हैं, हा? शाश्वत आनंद लेना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। इसके लिए सावधान, ऐसी बातें सुनो, नित्य नियम में लगे रहो, परमात्मा से सदा के लिए यही पुकार मांगो, हे नाथ अस्तित्व तक परमात्मा में निष्ठा हो जाए। तो ये घट, कलश, घड़ा, कुंभ शब्द तो सुन रहा, लेकिन जब तक उसका अनुभव न हुआ कि किसी को कह रहे हैं, तब तक ब्रह्म चैतन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, पर वो क्या है, वो जीव का अपना आपा है। पर कैसे उसको ठीक ठीक समझ करके और उनका अनुभव करो। हाँ ना, तब नारायण स्वतंत्र होंगे, स्वच्छंद नहीं होंगे। ये गंगा माँ ऐसी कृपा कर कि ऐसी निष्ठा हो जावे। माँ सुखी रहे सब सर्वदा, सब ही रहे निरोग, सबका कल्याण हो। गंगा माँ न किंचित किसी को दुख हो, गंगा माँ मेरी माँ न किंचित किसी को दुख हो। गंगे मैया की जय। नारायण नारायण, जय राम जी की।